गुरु। ये भगवान कृष्ण कौन है? तो पूरे जगत की ये गुरु हैं, ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए पूरे जगत में रहने वाले लोगों को भगवान ने जो कहा है उसको अमल करना चाहिए। तो 18 पुराण की रचना एक एक करके 17 पुराण तो लिख चुके थे। और टोटल पुराण होते हैं 18, है ना? कौन कौन से? तो मद्वयम भद्वयम वत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंगम कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम भद्वयम वत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंगम कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। गिनिए आप लोग। म शब्द से 2 पुराण, मत्स्य मार्कंडेय। भ शब्द से 2 पुराण, भागवत भविष्य। कितने हो गए? 4 ना? जोर से बोल बे, बेलसरी वाले महाराज भैरा है। हाँ। तो मद्वयम भद्वयम 4 पुराण हो गए। बत्रयम, ब शब्द से 3 पुराण, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त। कितने हो गए? 7। 4 और 3 7। व शब्द से 4 पुराण, वायु, वराह, वामन और विष्णु। कितने हो गए? 11। अब नीचे एक एक अक्षर में एक एक पुराण बनेगा। नीचे लाइन मैंने बोला अनापलिंगम कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। तो अ शब्द से अग्नि, आप जोड़ते जाइए। 11 से हो गए 12। अ से अग्नि जोड़े तो 12। ना से नारद, प से पद्म, ली से लिंग, ग से गरुड़, कु से कुर्म, अधसा से स्कंध पुराण। कितना हो गए? हो गए ना 18? जैसे मैं बता रहा हूं ये 18 पुराण इसी तरह हम सबको याद होनी चाहिए। 4 वेद के नाम फटाफट बोल दो, 6 शास्त्र के नाम बोल दो, 18 पुराण के नाम फटाफट बोल दो। ये सब हमारे ग्रंथ हैं और हम अपने ग्रंथ के बारे में नहीं जानते साहब। अब हम ही नहीं जानते तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? इसलिए हम स्वयं जाने, समझें और अपने बच्चों को भी बताएं। आपको मालूम है उपनिषद ये कितने हैं? तो बोले 108 उपनिषद होते हैं हमारे। 108 उपनिषद। तो एक एक करके पुराण की रचना करने लगे। 17 पुराण लिख चुके। इतना पुराण लिखने के बाद, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी इनके मन में उदासी, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। वेद व्यास अभी भी मन में बड़े उदास। तो जे करणी नारद मुनि संत अवयाई। उसी समय में कौन आ गए? नारद जी व्यास आश्रम में। नारद जी के स्वागत किया। आओ आओ महाराज। नारद जी वेद व्यास जी से पूछा, व्यास जी आप इतना उदास क्यों हो? क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, संसार के लोगों के कल्याण की भावना लेकर के मैंने वेद का विभाजन कर दिया।
उन्हीं के आधार पर शास्त्र की रचना हो गया, उन्हीं के आधार पर एक एक पुराण करते 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 मैंने 17 पुराण भी लिख दिया, पर भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है। एक बात कहूं मैं, कथा सुनाते सुनाते यदि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो निश्चित है कि सुनने वाले लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि सुनाने वाले की मन जब तक गदगद नहीं होगा, सुनने वाले के मन गदगद नहीं हो सकता। कोई कवि जब कविता लिखता है तो कविता लिखते लिखते उसके मन गदगद नहीं हुआ तो पढ़ने वाले के भी मन गदगद होने वाला नहीं है, ये निश्चित है। इसलिए सुनाने वाले जब तक प्रसन्न ना हो जाए, गदगद ना हो जाए, फिर श्रोता को गदगद वो नहीं कर सकते। अब इतने बड़े ज्ञानी इतने कुछ लिखने के बाद आज इतने उदास। बोले क्या करूं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद जी ने कहा, सुनो, आपने जितने भी अभी तक रचना किया ये सब बड़े ऊंचे ऊंचे पकवान हैं जो रोज काम में आने वाला नहीं है। आपने ठीक किया, इतने सब रचना कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये रोज काम में नहीं आएगा। आपको तो ऐसा कोई सरल साधन, कोई ऐसा सरल पुराण जिसको सुन करके लोगों की मन भगवान के चरणों में फंस जाए, भगवान गोविंद के ऐसे कोई ग्रंथ। और आपने जो रचना किया सब ऊंचे पकवान है,